हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो 2020 में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेले मशीन का कन्वर्जन मोरे मशीन के साथ, यानी मेले मशीन को कैसे कन्वर्ट करेंगे मोरे मशीन में। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। हाउ मेले मशीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोरे मशीन। यदि मेले मशीन का डायग्राम दिया है, डायग्राम मान लो, या उसकी टेबल जो ट्रांजिशन टेबल होती है, जिसे हम ट्रांजिशन डायग्राम कहते हैं, जो अभी हम डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं। यदि आप टेबल के थ्रू समझना चाहते हैं तो मैं उसको भी बताऊंगा, या आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको ट्रांजिशन टेबल से कैसे करें। ये देखिए, ये हमारी मेले मशीन की ट्रांजिशन टेबल है, जिसमें 3 स्टेट है, Q0, Q1, Q2, और उनमें इनपुट और जो आउटपुट है वो भी है। ठीक है, ऐसे ये हमारा कन्वर्ट हो गया। जब मोरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल बनेगी, इसी टेबल को कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो यहाँ से Q0, Q1, Q2 एंड एक डुप्लीकेट स्टेट बनेगी, जिसे हम Q2 डैश कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो बनाना आसान है टेबल से। यदि आप डायग्राम से बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाते हैं, उससे समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैंने डायग्राम पे ही ज़्यादा फोकस किया है, ट्रांजिशन डायग्राम पे। तो आप ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू ही उसको समझें। यदि आपने ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू उसको समझ लिया तो ट्रांजिशन टेबल को बनाना आसान हो जाएगा। चलिए हम वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे अभी हम थे। देखिए, हमें ये एक डायग्राम दिया गया है, जिसमें इनिशियल स्टेट Q0 एंड सेकंड Q1 और थर्ड Q2, जिसमें Q0 से हम जब 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट के रूप में क्या जा रहा है, A, जो कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे। यदि Q1 से 0 देते हैं तो वही Q1 पे ही रिटर्न होकर हमें A आउटपुट के रूप में प्रदान कर रहा है। ऐसे ही हम Q1 से यदि 1 देते हैं तो यह Q2 पे जा रहा है, लेकिन आउटपुट के रूप में B जनरेट कर रहा है। ठीक, वैसे ही ठीक हम Q2 से अगर 0 देते हैं तो वह Q2 पे जा रहा है, लेकिन आउटपुट के रूप में ये जनरेट कर रहा है। ठीक वैसे ही हम यदि Q2 से 1 देते हैं तो वह सेल्फ लूप लगा के स्वयं पर ही जाता है और आउटपुट क्या जनरेट करेगा, A। और यदि हम बात करें Q0 से 1 देने पर, अभी हमने सिर्फ 0 इनपुट देकर Q1 पे पहुंच गए थे। उसके बाद हम Q0 से यदि 1 देते हैं तो यह आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, B, लेकिन जा कहाँ रहा है, स्टेट Q2 पे। ठीक, तो इतनी बात समझ में आए। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि ये कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे हम मोरे मशीन में। ठीक, देखो, कन्वर्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि मोरे मशीन सबसे पहले जो इनिशियल स्टेट रहेगी उसे लेंगे हम। कन्वर्ट करने के लिए भी हम सबसे पहले क्या लेंगे, इनिशियल स्टेट जो हमें दी गई है। तो इनिशियल स्टेट हमें क्या दी गई है, Q0। तो हमें Q0 दी गई है तो उसको हम लेंगे। जितने इनपुट हैं हमारे पास, कितने इनपुट हैं, 0 और 1, 2 इनपुट सिंबल हैं, उनके लिए उसे 2 बार चलाएंगे। ठीक है, इसके लिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने Q0 स्टेट को लिया। ठीक है, Q0 स्टेट को लेने के बाद जब हमने उसमें 0 लिया था तो उसके साथ आउटपुट के रूप में क्या जनरेट होता है, A। और हम कहाँ जा रहे थे, QA पे। जब हम QA पे जा रहे हैं तो उसके साथ ये था। अब मोरे मशीन में होता क्या, जो आउटपुट है वो हमेशा स्टेट के साथ रहता है, स्टेट के साथ रहता है। तो यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है, A, जो Q1 के साथ है। ठीक है, उसके बाद जस्ट हम Q1 से जब हम 0 दे रहे थे तो उसके साथ भी क्या जा रहा था, आउटपुट के रूप में A जा रहा था। तो A भी कहाँ जाएगा, Q1 पे जाएगा, लेकिन आउटपुट पहले से हमारे पास A है, इसलिए A रहेगा। इसकी कोई भी डुप्लीकेट
स्टेट नहीं बनेगी। यदि डुप्लीकेट स्टेट बनेगी तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है, जो हमने Q1 से इनपुट दिया, इसके साथ यदि B होता आउटपुट के रूप में तो हमारी एक डुप्लीकेट स्टेट जनरेट होती। इसलिए यहाँ पे इसके साथ हमारा आउटपुट के रूप में A दिया हुआ है, इसलिए इसकी कोई भी डुप्लीकेट स्टेट जनरेट नहीं होगी। तो इतनी बात आपको समझ में आएगी। देखिए मैं डुप्लीकेट स्टेट के बारे में आगे बताऊंगा, अभी जो मैं आगे चल रहा हूँ उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली बात कर ली हमने इसकी, 0 से 2 बार चलाना है जितने इनपुट दिए थे। अभी मैंने पीछे आपको बताया जितने मुझे इनपुट दिए उतनी बार उस स्टेट को चलाना है। तो सबसे पहले हमने Q0 के लिए चला लिया, Q0 0 के लिए, और Q0 1 के लिए भी चला लेंगे। हमारे पास 2 इनपुट हैं, तो ये कहाँ जा रहा है Q2 पे, और आउटपुट के रूप में क्या ले जा रहा है B, तो हमने B दे दिया। जस्ट हमारा Q0 का मैटर सॉल्व। ठीक, उसके बाद जस्ट हम Q1 की बात कर लेते हैं, जो मैंने एक पॉइंट तो आपको बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद Q1 से यदि 1 दें हम इनपुट, Q0 की बात हो गई, अब रह गया 1, 2 इनपुट है हमारे पास, तो अब हम 1 की बात कर लेते हैं। तो 1 देंगे जब हम Q1 से, तो कहाँ जा रहा है Q2 पे, और उसके साथ में आउटपुट क्या है, आउटपुट B है। देखो हम पिछले जो डायग्राम है उसमें दिखा देते हैं। देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, Q1 से यदि 1 दे रहा हूँ तो उसके साथ आउटपुट में क्या जा रहा है, B जा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास B पहले से आउटपुट के रूप में है। यदि आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ जो कि आपको कॉमनली ध्यान रखना है, कि यहाँ यदि A होता, यदि यहाँ B की जगह A होता और आउटपुट यहाँ से B जनरेट कर जाता इसके साथ, तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट स्टेट बनानी पड़ती। उसके लिए देखिए मैं आगे बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको साथ में बताते चल रहा हूँ कि ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो उन पॉइंटों का आप ध्यान रखें और कर दें। ठीक है, अब हमारी दोनों जो इनपुट हैं उनके लिए हमने Q1 को चला दिया। अब हम Q2 पर जैसे ही पहुँचते हैं, तो वहाँ से जब हम Q2 से 0 देते हैं तो वो उसके साथ आउटपुट किया जाता है, A जाता है, इसलिए यह यहाँ पे Q1 पे जाता है और आउटपुट A ले जाता है, इसलिए यह एक्सेप्ट हो जाता है। माना कि यहाँ पे वो रुक सकता है, इसकी कोई डुप्लीकेट स्टेट नहीं चाहिए इसे। अब हम बात कर लेते हैं, यदि Q2 से 1 देते हैं तो उसके साथ A होना चाहिए और वो Q2 पे जाना चाहिए। यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगा था और हमने 1 इनपुट दिया तो उसके साथ A आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑलरेडी B है। जब B स्टेट है तो वह इसमें कैसे रख सकता है उस इनपुट को, जैसे कि इसमें इनपुट वो इंक्लूड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास जो उसका मेन स्थान है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ A होना चाहिए, तो वो कह रहा मैं A के साथ A के पास जाना चाह रहा हूँ, मुझे वो चीज़ चाहिए, वो यहाँ पे नहीं मिल रही है, हमें स्थान वही है लेकिन नहीं मिल रही है। तो वो क्या करेगा, उसका एक डुप्लीकेट स्थान ढूंढेगा जहाँ पे उसे वो मिल सके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डुप्लीकेट स्टेट बना लेंगे। तो हमने यहाँ से एक Q2 डुप्लीकेट स्टेट बना ली, Q2 डैश। ठीक है, Q2 डैश बना ली, उसके साथ आउटपुट के रूप में क्या रख दिया, A रख दिया। अब ये हमारा Q2 से यहाँ पे 1 देने एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये जा सकता है कि यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, क्योंकि इसे जो चाहिए था वो मिल गया। अब इतना होने के बाद इसे हम न्यू स्टेट या डुप्लीकेट स्टेट बोलते हैं। यही इसमें एक मेन पॉइंट है जो आपको आना चाहिए कि डुप्लीकेट स्टेट को कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक स्टेट से 2 इनपुट के लिए जाना चाहिए, प्रत्येक स्टेट से 2 इनपुट को लेके जाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, यहाँ से अपना Q0 के लिए हो गया, Q1 के लिए हो गया, Q2 के लिए 0 हुआ और 1 हो गया। अब इस Q2 के लिए हम देखते हैं, पिछले डायग्राम को देखते हुए हम Q2 पे देखेंगे। Q2 पे 0 देने पर क्या हो रहा था, A और Q1 पे जा रहा था, तो हमने Q2 से इसे
यहाँ Q0 देते हुए Q1 पे जुड़ती है, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम Q2 से 1 दे रहे थे तो कहाँ जा रहे थे, Q2A पे, जहाँ पे आउटपुट A हो और Q2 हो वहाँ पे मुझे जाना था, तो मैंने 1 दिया तो यहाँ पे ये सेल्फ लूप के रूप में यहाँ बन जाएगा। इस तरह ये स्टेट जनरेट होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए वही बात हमने यहाँ कही है जो आपको मैंने इसमें बताई हुई है, तो आपको इसको भी पढ़ के वो चीज़ समझ सकते हैं। यहाँ सबसे पहले Q0 से 0 और 1 के लिए ड्रॉ करेंगे, उसके बाद Q0 के 0 और 1 के लिए अगर Q0 से जाने पर जो इनपुट अपने आउटपुट लेकर जाता है वो उस स्टेट पर लिखते हैं। जैसे कि हमने एक स्टेट पे आउटपुट को दिया था, वो कहाँ से जा रहा था, Q0 से जब हम ले गए थे 0 देवे पे तो कहाँ ले गए थे, A ले गए थे, तो वो A को हमने कहाँ रख दिया था, Q1 पे। इसी तरह वो क्या लिखते हैं, इसी को आगे भी यही प्रोसेस होती है इसमें। इसी तरह जैसे Q1 से हम कुछ लेके जा रहे हैं तो कहाँ रख देते हैं, Q2 पे रख देते हैं, ठीक है। जो आउटपुट जनरेट करेगा जो इनपुट है, अगर हम माना Q2 कोई स्टेट है, उससे यदि 0 इनपुट देते हैं और वही 1 या A आउटपुट जनरेट करता है तो वह Q3 पर आउटपुट B है, तो उसके लिए एक नई स्टेट Q3 जिसे डुप्लीकेट स्टेट भी कहते हैं बनाएंगे आउटपुट A के लिए। जब हमारे पास वो Q3 पे A है ही नहीं आउटपुट के रूप में स्टेट में, तो हम उसके लिए एक डुप्लीकेट स्टेट बनाते हैं, जो कि मैंने ये डायग्राम में आपको समझाया है। बस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रांजेक्शन टेबल जो स्टार्टिंग में दिखाई थी वो ऐसे रहेगी। ये देख सकते हैं आप कि हमने ये टेबल भी उसी डायग्राम से ड्रॉ किया है। तो इस टेबल को भी आप यदि वहाँ टेबल से पूछ रहा है तो आप इस तरीके से बनाएंगे। तो इस बात को आई होप आपको समझ में आया। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।